और खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी भाषा की मर्यादा को भूलते हुए लखनऊ में एक विवादित बयान दिया। लालू प्रसाद यादव ने यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया। भाषा इतनी संवेदनशील है कि इसे हम आपको टीवी स्क्रीन पर सुनवा भी नहीं सकते। आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा लालू प्रसाद यादव ने। देखते हैं जो हमारे नर है न नारी है, जो उनको हम बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री ये क्या है पहले बताओ ना। मच्छर मार रहे हो जो प्रदर्शन करता है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हरीश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है ओके इंडिया में आपका। जी नमस्कार। श्रीवास्तव जी, आपने सुना कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी पहले। देखिए, ये लोग सब जनता ने जिस तरह से इनको किनारे कर दिया है, जिस तरह से ये भ्रष्टाचार और अपराध के सब संरक्षक रहे हैं, और इनकी आज इनका सच देश की जनता के सामने है, प्रदेश की जनता के सामने है। ये इन लोगों की बौखलाहट है। धीरे धीरे जो भ्रष्टाचारियों का तंत्र था वो पूरी तरह बेनकाब हो गया है। जनता ने पूरी तरह से इनसे किनारा कर लिया है जी। और वो उसमें इनकी बौखलाहट बोलती है। इस तरह की अनर्गल भाषा का प्रयोग ये करते हैं, तो ये इनकी बौखलाहट और खिजाहट है। इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहा। इसके साथ ही हरीश श्रीवास्तव जी, लालू प्रसाद है इनका जी, लालू प्रसाद यादव जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं यूपी चुनावों में। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जहां हम स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, वहीं पर ऐसे बड़े बड़े राजनीतिक दलों के सुप्रीमो आकर, अध्यक्ष आकर जब इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो आम जन में मैसेज क्या जाएगा? देखिए, बहुत निंदनीय है और बहुत इस तरह की भाषा का प्रयोग लोग कर रहे हैं वो न तो कानून सम्मत है, न संविधान सम्मत भाषाएं हैं। किस तरह से आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करें। जो देश की जनता ने जिसको भारी बहुमत से चुना, उसके उस जनमत का आप अपमान कर रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, लोकतंत्र के अगर मूल्यों की बात करें, ये सब लोग अपनी जो जनता ने एकदम किनारे किया, जिस तरह से ये भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हो रहा है, उसको लेके इनकी बौखलाहट। हरीश श्रीवास्तव जी, लोकतंत्र के मूल्यों की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव का ये जो विवादित बयान आया है ये निंदनीय है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को भी याद करें, जो शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाने वाला था, वो जो तुलना की गई थी, कहीं ना कहीं उस बयान के बाद अब आमजन में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, राजनीतिक दलों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है। नहीं, ये देखिए, ये कोई किसी को नाराजगी उन राजनीतिक दलों को तो हो सकती है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो जात पात की राजनीति करते हैं। लेकिन जो लोग सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, जो हम सबके साथ सबके विकास के लिए जो हमारा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो उसमें उन्होंने अगर ये बात कही तो वो समानता की बात कही। अगर ये कोई बात नहीं हुई कि आप ये विभेद करिए, लोगों को जो भी आप सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं जनता को, तो वो सबके साथ समान व्यवहार करिए जी। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने समान इन सरकारों के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को, इनके कार्य को लेकर के अगर उन्होंने बात कही, तो ये तो जन अभिव्यक्ति है। जो जनता का आक्रोश है, जो जनता का क्षोभ है, उसकी अभिव्यक्ति है। चलिए हरीश श्रीवास्तव जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। जो ये बयान सामने आया है लालू प्रसाद यादव का, यूपी चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी आगे की क्या रणनीति बना रही है इस बयान को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ऐसे सतही बात करने वाले लोगों की बात को नोटिस में नहीं लेती। इस तरह से सतही और हल्की बात करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी नोटिस में नहीं देती। और जिसको देश की जनता ने जिन लोगों को किनारे कर दिया उनके कारनामों के कारण, वो भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों नोटिस में लेगी?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के इस बयान की निंदा की है। हम आपको बता दें कि ओके इंडिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। और अरुण कुमार जुड़ गए हमारे साथ, आरजेडी की प्रवक्ता है। अरुण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है ओके इंडिया में आपका। अरुण कुमार जी, अब आपने बयान सुन लिया, आप क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आईना दिखा रहे हैं, आईना दिखाने का काम सर, कर रहे हैं। ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके। अभद्र भाषा तो आपको हमको सुनाई नहीं दिया, बीच में क्या वहाँ पर बोले हैं क्या नहीं बोले हैं। सर, वो भाषा ही ऐसी थी कि हम सुनवा नहीं सकते, इसलिए हमें वो बीप करना पड़ा। हाँ, तो कुछ रिएक्शन दे सकते हैं क्योंकि वो बीप का हम सुना ही नहीं इसको। लेकिन हाँ, ये है कि प्रधानमंत्री जी जो बयान दिए हैं कल से परसों तक उत्तर प्रदेश में, वो उसी का वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, लोगों को चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। अरुण कुमार जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लालू प्रसाद यादव नकल करते हैं, मिमिक्री करते हैं, क्या ये सब एक स्वच्छ राजनीति के लिए सही है? क्या ये एक राजनीति का स्तर बरकरार रख रहे हैं लालू प्रसाद यादव? लालू प्रसाद जी मेकरी नहीं करते हैं, लालू प्रसाद जी का लोग मेकरी करते हैं। लालू प्रसाद जी जमीन का नेता है, लालू प्रसाद जी जमीनी बात करते हैं, जो गांव गंवाई के लोगों को समझ में आना चाहिए और इसी बात। सर, इसका अर्थ तो ये हो गया कि आप अपने नेता को सुनते नहीं हैं। नहीं, हम लोग सुनते काहे नहीं है, ऐसा बात नहीं। अगर आप सुनते होते तो ये तर्क ही आप नहीं दे पाते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कभी मिमिक्री नहीं की लालू प्रसाद यादव ने। खैर, आज जो बयान आया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को सुनवा भी नहीं सकते। तो जो गेस्चर है, जो पोस्चर है, वो कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना किस तरह से निम्न स्तर पर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं राजनीति के साथ? तुलना क्यों किया जा रहा है? हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए कि लोग उन पर उंगली उठाए। वो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि क्या कहा जाए। मैंने कि प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन वो मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। थर्ड जेंडर को एकदम निम्न भाषा में जो इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड जेंडर को लेकर, उस शब्द का इस्तेमाल किया है लालू प्रसाद यादव ने। अब बताइए, अब क्या कहेंगे आप? नहीं, तो हम तो अब जब तक सुनेंगे नहीं या कुछ उस पर नहीं, तो सर मैं बता रही हूँ ना आपको। सर, ऐसे नेशनल टीवी चैनल पर हम इस तरीके के शब्द नहीं सुनवा सकते। थर्ड जेंडर को निम्न भाषा के इस्तेमाल में, निम्न शब्दों के अगर इस्तेमाल किया जाए तो थर्ड जेंडर को क्या कहा जाता है? वो कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किस संदर्भ में कहा, ये तो मैं नहीं देख रहा हूँ या सर, नहीं किसी भी संदर्भ में कहा हो, सही शब्दों का इस्तेमाल तो सभी को आता है, ये तालीम तो बचपन से मिलती है। कुछ संदर्भ ऐसा होगा कि जो उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया होगा। सर, गाली गलौज थोड़ी शुरू कर देंगे चाहे कोई भी संदर्भ हो। गाली गलौज आज तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले आदमी है, वो तो गाली गलौज और थप्पड़ मारने वाला काम तो आरएसएस के लोग करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन करते हैं? राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी पार्टी है, वो गांधी लोहिया के सिद्धांतों पर चलते हैं, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलते हैं। तो यही बात हो गई कि आप कुछ गलत को गलत स्वीकारना ही नहीं चाहते, जब मैं आपको बता रही हूँ कि थर्ड जेंडर को, एक बार आप फिर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप पूरी अपनी बात को यहाँ पर सफाई दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। थर्ड जेंडर को निम्न शब्दों के इस्तेमाल में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कैसे तुलना की जाती है, उस एक शब्द का, उस एक पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया है। अब तो इसकी निंदा कर दीजिए आप। निंदा करने की बात कहाँ आती है? उस संदर्भ जब तक कुछ ऐसा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा ही है, कुछ न कुछ ऐसा होगा जो उसकी तुलना। सर, ये तो अंधभक्ति होती है। सर, ये तो अंधभक्ति होती है। अरुण कुमार जी, जो आप कर रहे हैं वो तो अंधभक्ति है, जब आप गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पा रहे हैं।
गलत को गलत क्या, कोई ना कोई संदर्भ ऐसा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसी बात कही होगी। ऐसा तो बिना संदर्भ के लालू प्रसाद बोलने वाले नेता है नहीं। वो तो बहुत संयमित बोलते हैं। सर वो तो सब जानते हैं कि वो कितना संयमित बोलते हैं। खाली मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, चाहे वो कितना ही संदर्भ उनका जो भी रहा हो, लेकिन सही शब्द का इस्तेमाल तो आप करेंगे। जब आप प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आप एक सही शब्द का इस्तेमाल तो करेंगे ना जब आप उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं। यही मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री की भाषा नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने भाषण दिया वो कितना शर्मनाक भाषण है, शमशान और श्मशान, तो वो और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया जो मुलायम सिंह के प्रति किया और ये अखिलेश के प्रति किया। तो ये सब प्रधानमंत्री अरुण कुमार जी, ये मान के चला जाए कि आपकी जो पार्टी है उसकी विचारधारा ये है कि अगर किसी ने कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल किया है तो आप और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये विचारधारा आपकी मान के चला जाए? देखिए लालू जी, हमारे कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समय और संदर्भ दो चीज इफेक्टिव होता है, समय और संदर्भ। सर फिर तो मैं आपको निमंत्रण दूंगी कि आप कभी ओके इंडिया के स्टूडियो में आए, आपको ऑफ द एयर ये सारा बयान सुनवा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। लेकिन ये एक तरीके की अंधभक्ति ही है जब आप सही को सही और गलत को गलत भी नहीं कह पा रहे। हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने ओके इंडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक विवादित बयान दिया है। वो बयान इतना शर्मनाक है कि आपको टीवी स्क्रीन पर सुनवाया भी नहीं जा सकता। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।